नमस्कार, स्वागत है आपका। रीवा में पालतू जानवरों के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को लेकर एक सकारात्मक पहल देखने को मिली। अन्नशेष सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने पेट एडॉप्शन कैंप 2.0 का आयोजन किया, जिसमें ब्लैक डॉग पेट क्लिनिक और रीवा नगर निगम का सहयोग रहा। इस कैंप का उद्देश्य इंडियन ब्रीड यानी स्ट्रीट डॉग्स और पपीज को नया घर दिलाना था। कुत्तों के साथ साथ बिल्ली और खरगोश भी अडॉप्शन के लिए रखे गए थे। कार्यक्रम अटल पार्क रीवा में आयोजित हुआ, जहां शहर के लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी दर्ज की गई। कई परिवारों ने आगे बढ़कर पपीज को गोद लिया। इस दौरान वेटनरी डॉक्टर मनीष तिवारी द्वारा कुत्तों का निःशुल्क टीकाकरण किया गया। वहीं अन्य से सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से फ्री डॉग कॉलर और बोरी बेड्स भी वितरित किए गए। हमने इस पहल में शामिल लोगों से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम सईद नवाब है और मैं निशेष वेलफेयर सोसाइटी का फाउंडर हूँ। लास्ट ईयर भी हमने अडॉप्शन कैंप लगवाया था, इस बार अडॉप्शन कैंप 2.0 लगवाया है। लास्ट ईयर भी हमारे कई ज़्यादा अडॉप्शन हुए थे, इस बार भी काफ़ी अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है। और हमारा मेन मोटिव है कि जो हमारे देसी डॉग्स हैं, लोग ब्रीड्स के लिए जाते हैं, लेकिन अगर हम देसी डॉग्स को भी रखेंगे वो कम खर्चे में भी और ईज़िली उनको घर मिल जाता है। कि अपना तो यही मकसद है हिंदुस्तान वालों का कि हम लोग गरीबों की मदद करें, और वो चाहे इंसान हो, अगर कोई बेज़ुबान जानवर है जो रोड पे, अगर हम उसकी मदद कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात नहीं होगी। बेज़ुबान की हमें दुआएं लगेंगी। आज जो अन्नशेष वेलफेयर सोसाइटी द्वारा डॉग एडॉप्शन कैंप लगाया गया था अटल पार्क में, यहाँ जो आपने डॉग एडॉप्ट किया है, कौन सा डॉग है? ये तो स्ट्रीट डॉग है, ये मुझे नहीं पता है, बट मेरे को पता है एनिमल लवर हूँ मैं, बहुत मुझे पसंद है एनिमल्स। तो मन में कैसे आया एडॉप्ट करने के लिए? मैंने अभी इनकी रील्स देखी है, तो जिसमें मुझे इनका ये पता चला कि एडॉप्शन ओपन हो रहा है, तो मुझे ये लेने के लिए बहुत मन किया कि मेरे को भी एक डॉग चाहिए ही चाहिए। मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने यहाँ आके ले लिया, और ये बहुत अच्छी बात है कि फ्री में ये लोग दे रहे हैं। फैमिली का कैसा रिस्पॉन्स था जब आपने बताया कि डॉग एडॉप्ट करना है? फैमिली का तो बहुत बैड रिस्पांस था, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया पहले ही कि क्या करोगी, कैसे संभालोगी, खुद तो मतलब खुद कॉलेज जाती हो, कैसे इसको रखोगी। बट मैंने तो ठान ली थी कि भाई मुझे करना है, तो मुझे लेना है तो लेना ही है बस। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पूरे रूल्स रेगुलेशन समझ गए हैं? हाँ। क्या क्या हैं? बिल्कुल, इसमें ये बोला गया कि अगर आप छोड़ देंगे इनको तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा 10,000। तो वो मैं छोड़ने वाली तो हूँ नहीं। 25 दिन की थी, तब से हम लोग पाल रहे इसको। बहुत अच्छे से मतलब केयर किए पूरा फुल। इसके बिना लोग रात में सोते भी नहीं हैं। रात में आके मेरे पास ही सोती है, मेरे रहती है बहुत अच्छे से। तो खेलना कूदना बहुत पसंद है, घूमना बहुत पसंद है इसको। तो किन परिस्थितियों में आपने इन्हें आज डोनेट किया यहाँ पे? किन परिस्थितियों में? मेरा बेटा बाहर जा रहा है, हम अकेले रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी। सुबह शाम इसको टहलाना है, इसको मतलब मटन भी चाहिए, एग भी चाहिए, ये सब थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। ये डिसीजन लेना, ये फैसला लेना आसान था क्या आपके लिए? आसान तो नहीं था, मुश्किल था। मुश्किल था, ये मजबूरी मतलब दे रहे हैं। अच्छा, तो आपने किन्हें दिया है? ये कौन है? ये मेरे पहचान के हैं, लैंडमार्क के पास रहते हैं, हम लोग मिल भी सकते हैं उससे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है। अच्छा। वीडियो कॉल में बात भी होगी। ऐसे नहीं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी लास्ट में आप? क्या नाम है इनका वैसे? कुक्कू। तो क्या कहना चाहेंगे आज? हम ये चाहेंगे ये बहुत अच्छे से रखे, उसका केयर बहुत करे। जैसे हम सुबह शाम टहलाते हैं वैसे टहलाए, और शाम को 10 बजे खेल के बॉल से तब वो सोती है। हाँ, ठीक है। शाम को कुछ खेलना, 10 बजे के बाद वो खेलती है, बॉल से खेलती है, वो पकड़ती, कैच बहुत अच्छा करती है। हाँ। तो जब याद आएगी तब जाएंगे मिलने? हाँ, मिलने जाएंगे। याद तो आएगी, बहुत याद आएगी, रात में तो बहुत याद आएगी। आज यहाँ डॉग एडॉप्शन कैंप में आए हुए हैं, और एनजीओ के थ्रू ये हो रहा है चीज़ें। और डॉग के लिए वैक्सीनेशन और जो फूड है वो ब्लैक डॉग क्लिनिक की तरफ से दिया गया है।
अब देखिए वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये बड़े छोटे होते हैं, बड़े टाइनी हैं और ये ह्यूमन बेबीज़ की तरह सोफिस्टिकेटेड होते हैं। जितने भी वायरल डिसीज़ होती हैं जिनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, वायरल डिसीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं, उसके लिए वैक्सीन ही एकमात्र साधन है। लाइक ह्यूमन में अपन ने देखा कोविड-19 के टाइम पे सिर्फ वैक्सीनेशन ही उसका बचाव है, प्रिवेंशन है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई क्योर नहीं है। सेम उसी तरह एनिमल्स के लिए भी वैक्सीन इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें रेबीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेबीज़ क्या है, ह्यूमन्स में फैलता है, जिसको अपन जूनोटिक डिसीज़ बोलते हैं। ना सिर्फ डॉग को अपन सेफ्टी रखना है बल्कि खुद भी सेफ रहना है, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये 100% फैटल है। अगर किसी को रेबीज़ हो गया तो उसको 100% फैटल है। इससे बचाने के लिए रेबीज़ का वैक्सीनेशन 85 to 90 डेज़ में होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और डॉग में जो फर्स्ट वैक्सीन होती है अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 डेज़ की एज पे होता है, वो उसको 7 बीमारियों से, 9 बीमारियों से, 11 बीमारियों से बचाता है। इसके लिए वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है। आपने वैक्सीनेशन करवा लिया, इनिशियल कॉस्ट रहता है, लेकिन बाद में जो उनकी लाइफ है बड़ी स्मूथ होती है, ग्रोथ अच्छी होती है, इसलिए वैक्सीनेशन सभी कराएं, यही मेरा एडवाइस है सभी को। जो भी स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट कर रहे हैं उनके लिए कोई एक आप सलाह देना चाहेंगे, सजेशन देना चाहेंगे? हाँ, जिन्होंने भी अडॉप्ट किया है मैं यही कहूँगा कि आप अधिक से अधिक लोगों को बताइए कि आप इंडी डॉग्स रखिए। इससे अच्छा ये होगा कि जो भी ये अपने शहर में आए वहाँ घूमते रहते हैं, इनके पास शेल्टर नहीं है, होम नहीं है, उन्हें एक अच्छा सा घर मिल जाएगा। और आप अगर इसे रखेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही एक कंपेनियन हो जाएंगे, आपका टाइम बहुत अच्छे से पास होगा और ये बड़े माइंड सूदिंग होते हैं, बड़े लॉयल होते हैं। तो बेटर ये कि आप इनको रखिए। सर, अगर कोई आपसे मिलना चाहे, कंसल्ट करना चाहे अपने डॉग को लेकर, कैसे कर सकता है? आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मिल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, आपकी कहीं यहाँ रीवा में क्लिनिक भी है? हाँ, क्लिनिक है, ब्लैक डॉग क्लिनिक है नेहरू नगर में। पिछले साल भी अननेसेस वेलफेयर सोसाइटी ने डॉग एडॉप्टेशन कैंप को ऑर्गेनाइज किया था और इसके पीछे का मकसद है कि जो जानवर रहते हैं हम इस दिशा में देखते हैं कि विंटर सीजन में और ये जो जितने भी पालतू एनिमल्स हैं वो सारे कहीं ना कहीं उनको गाँव रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती, और तो उसके लिए हमने तरह तरह के बहुत सारे हमारे पास, जैसे आप देख रहे हैं ये कॉलर है, यानी उनको कॉलर दिया जा रहा है ताकि ये उनकी एक पहचान के तौर पे कि अननेसेस वेलफेयर में लोगो भी लगा हुआ है, साथ में उनके जो डिटेल्स हैं, अगर हम कोई अडॉप्ट कर रहा है, जो डॉग्स हैं, रेट है या फिर हमारे पास रैबिट वगैरह भी हैं, तो तरह तरह के कई सारी ब्रीड्स जो हैं उनको दिया जा रहा है। इसके अलावा जैसे ही अडॉप्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ये पीछे जो ये रखा हुआ है, पीछे ये बोरी रखी है, इसमें क्या है कि उनको रहने के लिए, मतलब कि जैसे उनको कहीं पे रख के और उनको प्रॉपर वे में उनको रखा जा सके ताकि ठंड से उन्हें बचाया जा सके। डॉग एडॉप्शन कैंप लगा था, वहाँ जो आपने लिया है डॉग, जी कैसा लगा? ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा। जी। कैसे मन में आया कि मुझे अडॉप्ट करना चाहिए? मैं बहुत दिन से सोच रहा था, मैंने कल वीडियो देखी थी इसलिए मैं आज आया हूँ। अच्छा, तो परिवार वाले राजी हैं? जी जी यहाँ पे पूरी अपने नियम पूरे जान गए? यहाँ पे क्या जी, कैसे बिल्कुल पूरे तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। डॉक्टर से बात हो गई यहाँ जी, पे? बिल्कुल ठीक है, समझ गया सब आप। जी, जी। कैसा लगा यहाँ पे ये बहुत इनिशिएटिव? अच्छा लगा। फॉर्म में क्या क्या है डिटेल्स, क्या क्या डिटेल्स ले रहे हो आप? डिटेल्स है, नेम है, एनिमल्स, कलर्स, और पहले पेरेंट्स 18+ होना चाहिए जो अडॉप्ट कर रहा है, देन फ़ोन नंबर, उसकी लोकेशन, वो अकेले अगर कहीं बाहर जाएगा तो किसको दे के जाएगा, और अगर कैसे संभालेगा, वो पहले रखा था किसी एनिमल को या नहीं, एक्सपीरियंस है या नहीं। ओके, तो किसे दे रहे हैं आप? क्या प्रेफरेंस होगी आपकी देने की? 18+ होना चाहिए। एक बार अगर नहीं भी है तो अपने पेरेंट्स को लाके बात कराए, जिससे हम श्योर रहे। और इसमें एक और है कि अगर कोई एनिमल हम अडॉप्ट करा रहे हैं और बाहर उसको मिला 10 डेज़ में, हम वो करते हैं 10 या 7 डेज़ में कि उसका फ़ोटो लेते हैं, वो भेजते हैं हमें, जिससे हम देखें कि वो हेल्दी है। अगर हेल्दी नहीं है तो उसका चेकअप करा रहे हैं, अगर नहीं करा रहे, वो बाहर फेंक दिए हैं बाहर, तो 10,000 पेनल्टी लगेगी। ये मेरा प्यारा सा बिल्ला है। हाँ। वैसे तो इसका नाम ब्रूनो है, लेकिन इसको हम लोग प्यार से बिल्लू बुलाते रहते हैं घर पे। पर्शियन है, डॉल फेस से इसको जाना जाता है। ठीक है, वैसे तो मैं इसको चेकअप के लिए ले आया था यहाँ पे। लोग इसको बहुत प्यार दे रहे हैं,
ये कब और कहाँ से लिया था आपने? ये मैं लगभग 6 महीने पहले लिया हूँ। ये मतलब मेरे एक कज़न है, उनके यहाँ थी, तो उन्होंने मेरे को दिया है ये गिफ्ट में। अच्छा, तो इनका नेचर कैसे अलग है जो यहाँ पे लोकल, जो हमारे इंडियन कैट्स और पाए जाती हैं, उससे इसका कैसे अलग है? नहीं, वैसे तो सब सेम ही रहते हैं, अपने ऊपर है कि हम इनको साथ में रखते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, उस हिसाब से होता है। अच्छा। इनका बिहेवियर भी हम लोग जैसा ही होता है बिल्कुल। अच्छा, बस साथ में रखना है, कैसे इनको ट्रीट कर रहे हैं अपन, उसके ऊपर डिपेंड रहता है सब कुछ। आज जो यहाँ अनसेश वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो यहाँ पे डॉग एडॉप्शन कैंप और वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्ट्रीट डॉग्स वगैरह हो गए हैं, तो वहाँ भी है कि आसपास घर के पास ऐसे छूटे हैं, कोई भूखे मर रहे हैं, कहीं ठंड से मर रहे हैं, तो अपन क्या उन सबको ले आते हैं यहाँ पे, जिनको लेना है वो ले सकते हैं और हम लोग भी केयर कर सकते हैं। बहुत लोग होते हैं उनको कैट्स या डॉग चाहिए होते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं, तो अनसेश के थ्रू हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं कि कैसे किस चीज़ की केयर कर सकते हैं। डॉग ओनर्स हैं वो होममेड फूड जो है वो अपने डॉग्स को दें या फिर ये दें जो ये वेट फूड और ड्राई फूड है? होममेड फूड एक ऑप्शन है, बट क्या डॉग और कैट जो होती है एक नॉन वेजिटेरियन ब्रीड है, डॉग है कैट है, उसको आप अपने घर के होम फूड में अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। बट क्या होता है, नॉन वेजिटेरियन डॉग या कैट अगर है तो उसको एक प्रॉपर डाइट उसकी होती है कि जो उसको फैट, प्रोटीन, मिनरल्स को जो मिलने चाहिए एक डॉग फूड या कैट फूड के अंदर मिलती है। इसलिए किसी भी डॉग या कैट को अगर आप कभी भी होम फूड के अलावा अगर आप चाहें इसको आप सजेस्ट कर रहे हैं तो आप डॉग फूड और कैट फूड में जरूर सजेस्ट करें। होम फूड बेटर ऑप्शन है वो है, बट अगर आप बेहतर ग्रोथ अगर आप चाहते हैं तो डॉग को डॉग फूड और कैट फूड में शिफ्ट करना। ब्रांड अलग अलग कोई भी आप ब्रांड ले सकते हैं, बट आप उसको फूड में जरूर सजेस्ट करें। रूल्स बाकी कंपनियों से कैसे बेहतर है? रूल्स में मैं लास्ट 5 ईयर से हूँ और रूल्स में जो देख रहा हूँ 8 से 10 साल पुराना ब्रांड है जो लॉन्च हुए उसके बाद। और ये क्या है कि बी लोकल बी वोकल, इंडिया की कंपनी है, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ कंपनी है, तो हमारा कहना है कि अगर बाहर की कंपनी को प्रमोट करने से बढ़िया है बी लोकल बी वोकल जो मोदी जी ने जो सजेस्ट किया था, एक लोगो चला है, तो तब से मैं उस कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ और कंपनी की मैंने ग्रोथ काफ़ी टाइम से यहाँ लो लेवल से हाई लेवल तक देखते आया हूँ और मुझे लगभग 5 साल हुए कंपनी में। अच्छा, ये डॉग फूड अवेलेबल कहाँ होंगे? डॉग फूड अवेलेबल किसी भी पेट शॉप, किसी भी मेडिकल स्टोर में या फिर किसी भी क्लिनिक में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आज ये जो कैंप लगा है, सबसे पहले तो मैं अनसेश वेलफेयर सोसाइटी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद भी करूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि जहाँ पे लोग सोचते थे कि लोगों की गैदरिंग नहीं होगी, कौन लेके आएगा, कौन अडॉप्ट करने आएगा, ये सारे जो डाउट्स रहते थे ना लोगों के मन में, वो ये भीड़ पूरे डाउट्स ख़त्म कर दिया। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है लोगों को, लोग इतना खुश हैं। मतलब कोई अडॉप्ट करे ना करे, लेकिन जो ये माहौल है ना जहाँ पे एनिमल लवर्स इकट्ठा हो रहे हैं, एनिमल्स को देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छा सबको लग रहा है, बहुत बढ़िया है। एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि हमें इनको भी नॉर्मल ब्रीड से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे इंडियन हैं, ये तो हमारे अपने हैं, इनको तो और ज़्यादा हमें अपनों की तरह ट्रीट करना चाहिए। और एटलीस्ट अगर हम कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ बुरा ना करें, इनको हार्म ना करें। बाकी और तो सबके हाथ में सबका कुछ होता है, और थोड़ा सा वी कैन बी काइंड if we can't be anything else. It takes nothing to be kind. अब क्या मैसेज देना चाहेंगे रीवा वालों के लिए? सबसे बड़ा तो मेरा ये मैसेज है कि आप क्या हैं, कैसे हैं, वो मायने नहीं रखता। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, और इंसान, अगर आप इंसान हैं तो इंसान का धर्म है अपने आसपास जो भी बेजुबान जानवर हैं, जो भी हैं, उनकी आप मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें। अगर आपकी वजह से कोई भी जानवर भूखा नहीं रहेगा, किसी को छत मिल जाएगी, किसी को रहने की जगह मिल जाएगी, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। लोग क्या करते हैं, हैवी ब्रीड पालना चाहते हैं, लोग अपने इंडी पप्स को नहीं पालना चाहते, जबकि इंडी पप भी एक ब्रीड है। आप यही यहाँ के देसी हैं, आप यहीं पे पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाइए, वहाँ के देसी कितने हैवी रहते हैं। जो लोग हस्की पालते हैं सब वो हस्की टाइप के ही दिखते हैं। तो अपने भी यहाँ की ये शान है, आप इनको पालिए और इनसे प्रेम करिए, बहुत अच्छा लगेगा सबको। मैं तो यही चाहती हूँ कि कहीं भी अगर आपको एनिमल्स मिले तो उनकी हेल्प करिए, उन्हें मारिए मत, और अगर आप खाना नहीं दे रहे हो तो उनको कम से कम परेशान तो मत करिए, कि वो कहीं भी हैं तो उनको आराम से रहने दीजिए। वो आपका घर तो नहीं ले लेंगे, उनको एक छोटी सी जगह ही चाहिए, तो उनको वो तो दे दीजिए। इधर रीवा बहुत जागरूक हो गया है, लोग हमसे आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं। मैं यही सबसे अपील करूंगा कि आप लोग ऐसे इनिशिएटिव जब भी हो तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस पर मैं नगर निगम टीम, प्रशासन और सबका भी आभार प्रकट करता हूं।